हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। आज हम देखेंगे मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय का फर्स्ट टॉपिक आयुष कामिया अध्याय। तो फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं। अष्टांग हृदय फर्स्ट टॉपिक आयुष कामिय अध्याय। फर्स्ट श्लोक, रागादि रोगान सततानुशक्तान अशेषकाय प्रसूतान शेषान औत्सुक्य मोह अरति दाजघान यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। रागादि इट इज अ इस कैटेगरी में राग, द्वेष, मोह ये आता है। रोगान मतलब it is we simply consider cause of the disease. What is the cause for disease is a rogana. सतत अनुशक्तान, सतत means always, अनु in accordance to, अनु को हम कंसिडर कर सकते हैं किसी के अकॉर्डिंग में बोल रहे हैं इसे अनु शक्तान, शक्तान मतलब कैपेबिलिटी, समथिंग हैपन्स ड्यू टू दिस, मतलब सिंपली हम समझ सकते हैं कि शक्तान मतलब इट इज अ कैपेबिलिटी, अदरवाइज पॉसिबिलिटी भी कंसिडर कर सकते हैं। अशेष मतलब विदाउट एनी रेसिड्यू। काय यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं कलेक्शन। काय इट इज अ कलेक्शन, विच टाइप ऑफ कलेक्शन? इट इज अकॉर्डेंस टू कलेक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, स्किन, वेस्ट, सेल, मतलब ये सब कलेक्शन। प्रसूतान शेषान, प्रसूतान शेषान मतलब मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज, यहाँ पर डिसीज के लिए बोला गया है प्रसूतान शेषान। औत्सुक्य मतलब वरी, किसी चीज के लिए वरी होना, अनएग्जाइटीनेस। मोह मतलब लालचीपना बोल सकते हैं। अरति मतलब कंफर्टेबल नहीं है, अनकंफर्टेबल बोल सकते हैं। दाजघान मतलब कंफ्यूजन, किसी बात के लिए कंफ्यूजन है। यो अपूर्व, यो मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं दैट। अपूर्व मतलब रेयर। वैद्याय मतलब डॉक्टर। नमोस्तु तस्मै मतलब किसी को हम प्रणाम कर रहे हैं, और तस्मै मतलब दैट पर्सन को। तो सिंपली ऐसा मीनिंग है, लेकिन इसमें अगर हमें पूरा ऐसे श्लोक वाइज नहीं जाएंगे तो ऐसे मतलब एक्सप्लेनेशन थ्रू से हम बोल सकते हैं कि हमें पहले पता है रोग मतलब टू टाइप्स के रहते हैं, एक तो शारीरिक रहता और दूसरा मानसिक रहता। मानसिक तो हमें पता है रज और तम। सत्व को हम कभी नहीं बोलेंगे दोष, क्योंकि वो एक गुण है, मानसिक गुण बोल सकते हैं उसको, पर दोष कभी नहीं बोलेंगे। और शारीरिक वात पित्त कफ, हमें पता है कि अगर वो तीनों भी अगर सेम क्वांटिटी में है हमारे बॉडी में, मतलब जिसको हम साम्य अवस्था बोलते, तभी हमें डिसीज नहीं होगा। लेकिन अगर वो विषम अवस्था में है, मतलब उनकी क्वांटिटी चेंज हो गई, तो हमें डिसीज होगा। और पहले तो ये बोलेंगे हम मानसिक दोष जो है वो हमारे मन को दूषित करेंगे और शारीरिक पूरे बॉडी को। तो यहाँ पर प्रमुख हमें मतलब मानसिक दोष के बारे में ही ज्यादातर बोला गया है। रागादि मतलब यहाँ पर बोला गया है कि रोग जो होते हैं उसका प्रमुख जो रीजन है वो है रागादि। रागादि एक रीजन बोला गया है, उसमें राग आएगा, क्रोध, मोह, लोभ, तृष्णा, उपदा, मतलब ये 6 कैटेगरी बताई है। जैसे हमने अभी देखा ना, राग, औत्सुक्य, मोह, अरति, दाजघान, मतलब ये सभी उसमें आएंगे। और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी को अस्वस्थता, मतलब हमें लगा कि हमें कि कोई डिसीज हो गया है ऐसे। और ये जो है ना वो हमेशा जब हम बर्थ लेते हैं तभी भी रहते हैं, और जब हम डेथ को जाएंगे तभी भी ये रहते हैं। मतलब ये सभी इंसान में नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं, और ये प्रेजेंट रहते हैं, सभी को पता है, लेकिन ये हम दूर कर सकते हैं। ऐसे हमारे ऋषियों ने बोला है, जो यहाँ पर हम बोल रहे हैं ना, उनको हम नमस्कार करेंगे। तो यहाँ पर ना उन जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने ये बताया है कि इसको हम कम कर सकते हैं, तो उनको हम नमस्कार बोल रहे हैं। क्योंकि यार ये जो है ना डिसीज, तो इसमें मतलब ये नेचुरली तो है, लेकिन हम कम भी तो कर सकते हैं ना। तो इसीलिए उन्होंने इतने सारे उपाय बताए हमें, जिसकी वजह से हम ये कम कर सकते, तो उनको ही हम नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे उपाय बताए हैं जिसके थ्रू हम ये जो रोग है उसको कम कर सकते हैं। आयुः कामाय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम
आयुर्वेद उपदेशेषु विधेयः परमादरः। आयुः कामाय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदे उपदेशेषु विधेय परमादरः। आयु जिसको हम एज बोल सकते हैं, कामाय माने ना मतलब कुछ पाने की चाहत है, मतलब कामाय माने ना मतलब कुछ पाना है, हमें क्या पाना है, धर्मार्थ मतलब इसमें धर्म प्लस अर्थ मतलब धर्म जिसको हम बोल सकते हैं पाथ ऑफ राइटनेस, और अर्थ मतलब पता है अर्निंग मनी लीगल वे में, सुख साधनम और सुख भी पाना है हमें, तो इसके लिए साधन क्या है, मतलब किसके थ्रू हम ये सब पाना, मतलब जो पाना चाहते हैं वो किसके थ्रू हम ये सब कर सकते हैं। तो आयुर्वेदे उपदेशेषु, आयुर्वेद में कुछ उपदेश बताए गए हैं, कुछ नियम बताए गए हैं। विधेय परमादरः मतलब उस जो नियम है उसको हमें पालन करना है, उसका आदर करना है। तो सिर्फ यही बताया गया है इसमें कि धर्म अर्थ सुख ये जो है हम इसको बोलते हैं 3 पुरुषार्थ, और ये पुरुषार्थ अगर हमें पाना है तो उसका जो साधन है मतलब प्राप्ति का जो उपाय है वो क्या है, आयु है। मतलब आयु में कुछ क्या बोलते हैं नियम वो बताए गए ना, उसका हमें आदर करना चाहिए, वो पालन करना चाहिए, तभी ये सब 3 पुरुषार्थ हमें मिलेंगे। अभी इसमें कालभेद बताया, जो श्लोक है आयुर्वेद अवतरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बोला है ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत सो अश्विनो तो सहस्त्राक्षम सो अत्रि पुत्रादि कान मुनीन। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत सो अश्विनो तो सहस्त्राक्षम सो अत्रि पुत्रादि कान मुनीन। ब्रह्मा स्मृत्वा मतलब ब्रह्मा जी जो है उनने खुद स्मरण किया, किसको स्मरण किया, आयुषो वेदम म्हणजे जे आयुष्याचे वेद आहे, मतलब जो आयुष्य का वेद है जिसको हम आयुर्वेद बोलेंगे। हम ऐसा भी बोलते हैं ना कि ब्रह्मा जी ने खुद आयुर्वेद की निर्मित की है, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने खुद फर्स्ट टाइम उसको स्मरण किया था आयुर्वेद को। बाद में क्या बोला है, प्रजापतिम अजिग्रहत, उसको बाद में मतलब ब्रह्मा जी से ग्रहण किया खुद, मतलब ब्रह्मा ने उनको नहीं दिया तो प्रजापति ने खुद ही उनसे वो ग्रहण कर लिया, मतलब उनसे सीख लिया, मतलब ये जो ज्ञान है आयुर्वेद का वो सीख लिया। सो अश्विनो तो सहस्राक्षम, सो अश्विनो बाद में क्या किया है, मतलब प्रजापति ने अश्विनी कुमार को दिया वो ज्ञान, अश्विनी कुमार को दिया। तो सहस्राक्षम, जो सहस्त्राक्षम ये जो वर्ड है ना वो इंद्र जी के लिए, मतलब इंद्र जो भगवान है उसको हम सहस्त्राक्ष भी बोलते हैं। तो पहले क्या हुआ था कि ब्रह्मा ने खुद उसको स्मरण किया, उसके बाद में वो प्रजापति ने खुद ग्रहण किया, और प्रजापति ने किसको दिया, अश्विनी कुमार को। बाद में जो अश्विनी कुमार थे उन्होंने किसको दिया, इंद्रदेव, इंद्रदेव को हम सहस्त्राक्ष भी बोलते हैं, तो इंद्रदेव को दिया। और इंद्रदेव ने सो अत्रि पुत्रादि कान मुनि, मतलब वो अत्रि पुत्र को दिया, कान मुनि मतलब इत्यादि मुनि ऐसे बोल सकते, ईटीसी मुनि को दिया। तो इसमें सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है, पहले ब्रह्मा, उसके बाद में दक्ष प्रजापति ने ग्रहण किया, और दक्ष प्रजापति ने किसको दिया, अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार ने किसको दिया, इंद्रदेव को, इंद्रदेव ने किसको दिया, अत्रि पुत्र को, और उसके बाद अत्रि पुत्र पुनर्वसु, मतलब वो जो थे वो हम एक श्लोक पढ़ते हैं ना, तो उसमें बोला था अग्निवेशश्च भेलश्च जतुकर्ण पराशर हारिक क्षार पानिश्च जगृहस्थेन मुनिर्वच। तो उसमें उसके 6 शिष्य बताए हैं, उसमें सबसे ज्यादा टैलेंटेड अग्निवेश था, तो अग्निवेश ने वो अच्छे से ग्रहण किया, इसलिए बाद में अग्निवेश बोलते हैं हम, मतलब अग्निवेश आदि षड शिष्य ऐसा भी बोल सकते हैं। अष्टांग आयुर्वेद काय बाल ग्रह ऊर्ध्व अंग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान अष्ट अंगानि तस्याहुः चिकित्सा एषु संश्रितः। काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान अष्ट अंगानि तस्याहुः चिकित्सा एषु संश्रितः। इसमें टोटल
जो आयुर्वेद के 8 अंग है, मतलब उसको हम बोल सकते कि चिकित्सा जिस टाइप से हम चिकित्सा करते हैं वही बताया है, जिसको हम अष्टांग आयुर्वेद या फिर अष्टांग भी बोलते हैं। उसमें टोटल 8 आएंगे। तो पहला है काय चिकित्सा, दूसरा बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंष्ट्रा चिकित्सा, जरा चिकित्सा, वृष चिकित्सा। ये टोटल 8 अंग है जिसको हम अष्टांग आयुर्वेद बोलेंगे।